चलिए आज एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो हमेशा से ही बहुत जिज्ञासा जगाता आया है। कृष्ण की 16,108 पत्नियां। ये एक ऐसी कहानी है जो सदियों से सबको हैरान करती आई है। तो आइए इसके पीछे के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। 16,108 ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये हिंदू पौराणिक कथाओं की शायद सबसे चौंकाने वाली और सच कहूं तो सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली कहानियों में से एक है। तो सवाल यही उठता है ना कि हिंदू धर्म के इतने पूज्य देवता की इतनी सारी पत्नियां आखिर कैसे हो सकती हैं? आइए इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो ये जो इतनी बड़ी संख्या है, ये आई कहां से? देखिए, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे दो हिस्सों में बांटना। और आप यकीन नहीं करेंगे, इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है ना, वो सिर्फ एक ही नाटकीय घटना से जुड़ा है। और इस कहानी के केंद्र में है एक खलनायक जिसका नाम था नरकासुर। कोई छोटा मोटा असुर नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली राजा जिसने तीनों लोकों को जीत लिया था। और उसने क्या किया? उसने हजारों राजकुमारियों को अगवा करके अपने राज्य प्राग ज्योतिषपुर में बंदी बना लिया। सोचिए कितना बड़ा संकट खड़ा हो गया था। तो अब इन राजकुमारियों को बचाया कैसे गया? कहानी कुछ यूं है कि नरकासुर ने 16,100 राजकुमारियों को कैद कर लिया। तब कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ प्राग ज्योतिषपुर गए और एक जबरदस्त लड़ाई में नरकासुर को हरा दिया। अब राजकुमारियां आजाद तो हो गई, पर एक नई मुश्किल सामने आ खड़ी हुई। उन्हें डर था कि समाज और उनके परिवार उन्हें अब अपनाएंगे नहीं। और यहीं पर कृष्ण ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन सभी के सम्मान को बचाने के लिए उन्होंने एक ही साथ उन सबसे विवाह कर लिया। और जरा उन महिलाओं की हालत के बारे में सोचिए। वो कृष्ण से गुहार लगाती हैं कि हमारे परिवार अब हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे, हमें अपवित्र समझा जाएगा। हे प्रभु, हमें इस अपमान भरी जिंदगी से बचा लीजिए। उस जमाने के सामाजिक ताने बाने को देखें तो सच में उनके पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। तो ये तो हुई 16,100 की कहानी, पर संख्या तो 16,108 है। तो बाकी 8 कौन थीं? चलिए अब बात करते हैं कृष्ण की 8 प्रमुख रानियों की, जिन्हें अष्टभार्या के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों समूहों में जमीन आसमान का फर्क है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जहां 16,100 राजकुमारियों से विवाह एक सामाजिक जिम्मेदारी और करुणा का काम था, वहीं 8 प्रमुख रानियों से विवाह पूरी तरह से व्यक्तिगत था। ये विवाह प्रेम, बहादुरी या फिर राजनीतिक वजहों से हुए थे। और हर एक रानी की कहानी अपने आप में एक पूरी कथा है। मिसाल के तौर पर रुक्मिणी तो कृष्ण के साथ अपनी मर्जी से भाग गई थी। सत्यभामा को उनके पिता ने एक दिव्य मणि से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए कृष्ण को सौंपा था। और नागजिती को जीतने के लिए कृष्ण को एक स्वयंवर में 7 खूंखार बैलों को काबू करना पड़ा था। मतलब हर कहानी बिल्कुल अलग, बिल्कुल अनोखी। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ इतनी ही है? क्या ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना है, या इसके पीछे कोई और ज्यादा गहरा मतलब भी छिपा है? अब हम इस कहानी के उस पहलू पर नजर डालेंगे जो इसे असल में इतना महत्वपूर्ण बनाता है, इसका प्रतीकात्मक अर्थ। असल में कई ग्रंथ और परंपराएं इस कहानी को अक्षरशः लेने से मना करती हैं। वो कहती हैं कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक रूपक है, एक मेटाफोर है। इसका असली मतलब शब्दों के पीछे छिपा है और वो बहुत गहरा है। तो क्या है ये गहरे मतलब? चलिए देखते हैं। एक व्याख्या ये कहती है कि कृष्ण परमात्मा है और उनकी पत्नियां हम सब, यानी अनगिनत जीवात्माएं। ये उन दोनों का मिलन है। एक और दिलचस्प व्याख्या इसे योग से जोड़ती है। ये कहती है कि ये संख्या हमारे शरीर की 16,100 सूक्ष्म ऊर्जा नाड़ियों पर महारत पाने का प्रतीक है। कुछ विद्वान इसे 16,000 वैदिक मंत्रों और 108 उपनिषदों से भी जोड़ते हैं। और शायद सबसे खूबसूरत व्याख्या ये है कि ये ईश्वर की उस अनंत क्षमता का प्रतीक है कि वो हर एक भक्त के लिए एक ही समय पर पूरी तरह से मौजूद रह सकते हैं। तो जब हम इन सब बातों को एक साथ रखकर देखते हैं तो क्या समझ में आता है? यही कि ये कहानी किसी राजा की विजय या उसके शौर्य की नहीं है। ये कहानी है दैवीय करुणा की और अपनी जिम्मेदारी निभाने की। जरा इन आंकड़ों पर फिर से एक नजर डालिए। कुल संख्या में से 99.95% पत्नियां वो थीं जिन्हें बचाया गया था। महज 0.05% यानी सिर्फ 8 उनकी प्रमुख रानियां थी। जैसे ही हम इस गणित को समझते हैं, पूरी कहानी का नजरिया ही बदल जाता है ना। और इन विवाहों के पीछे की वजह दोनों ही बहुत मजबूत थीं।
पर थी बिल्कुल अलग। एक तरफ थी हजारों लोगों के लिए करुणा और कर्तव्य की भावना, और दूसरी तरफ था प्रेम, सम्मान और आपसी गठबंधन का एक गहरा व्यक्तिगत रिश्ता। और इस कहानी में एक और कमाल का पहलू है जो कृष्ण के दिव्य स्वरूप को दिखाता है। कहा जाता है कि उन्होंने खुद को 16,108 रूपों में बांट लिया था। वो 16,108 अलग-अलग महलों में एक ही समय पर हर पत्नी के साथ मौजूद थे, पूरी तरह से सिर्फ उनके लिए। ये बात इंसानी समझ और सीमाओं से बिल्कुल परे है, और यही उनकी दिव्यता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर कृष्ण की पत्नियां हर एक भक्त आत्मा का प्रतीक हैं, तो ये ईश्वर के प्रेम के बारे में क्या बताता है कि वो कितना विशाल, कितना सर्वसमावेशी है? शायद इस सवाल का जवाब ही इस पूरी अद्भुत कथा का असली सार है।